नमस्कार मित्रों। आज मैं सुभद्रा धूप का आनंद ले रही हूँ। यह एक सुंदर धूप वाली सर्दी का दिन है। अब मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का विस्तृत सारांश सुनाती हूँ। सवा सेर गेहूं मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश चरणबद्ध रूप में। गरीबी और संघर्ष की कहानी। कहानी सवा सेर गेहूं एक गरीब किसान बंसी और उसके परिवार की कहानी है। बंसी गरीबी और कर्ज से जूझ रहा है। सूखे और फसल की बर्बादी ने उसकी जिंदगी कठिन बना दी है। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। साहूकार का शोषण। अपनी भूख मिटाने के लिए बंसी एक गांव के साहूकार से मदद मांगता है। साहूकार उसे सवा सेर गेहूं उधार देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उसे अत्यधिक ब्याज चुकाने की शर्त पर बंधक बना लेता है। बंसी के पास कोई और चारा नहीं होता और वह साहूकार की शर्त मान लेता है। बंधुआ मजदूरी। सवा सेर गेहूं का कर्ज बंसी के लिए एक बंधन बन जाता है। वह साहूकार के खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका कर्ज चुकता नहीं हो पाता। साहूकार हर बार ब्याज बढ़ा देता है, जिससे बंसी और उसकी पीढ़ियां इस कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। गरीब की लाचारी। कहानी के अंत में बंसी अपनी मेहनत और कर्ज के बीच पिसता रहता है। उसकी गरीबी, साहूकार की क्रूरता और शोषण का मर्मस्पर्शी चित्रण कहानी को यथार्थ के करीब लाता है। कहानी का संदेश। यह कहानी गरीबों के शोषण और अमीरों की स्वार्थपरक मानसिकता को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे आर्थिक विषमता और अमीरों के अन्यायपूर्ण रवैये ने गरीबों को जीवन भर कर्ज और शोषण की बेड़ियों में जकड़ रखा है। आज के समाज में कहानी की प्रासंगिकता। एक, आर्थिक विषमता और शोषण। आज भी गरीब वर्ग के लोग अमीरों और साहूकारों के शोषण का शिकार हैं। मजदूर वर्ग, किसान और छोटे व्यापारी अक्सर बड़े कॉरपोरेट बिचौलियों और साहूकारों द्वारा आर्थिक शोषण का सामना करते हैं। 2, कर्ज के जाल का संकट। आज के समय में बैंकिंग सिस्टम, माइक्रोफाइनेंस कंपनियां और साहूकारों द्वारा दिए गए महंगे कर्ज भी गरीबों के लिए बंसी की स्थिति जैसे हालात पैदा करते हैं। कर्ज का जाल अब एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जहां गरीब अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा खो देता है। 3, मजदूरों और किसानों की स्थिति। किसानों की आत्महत्या, मजदूरों का बंधुआ मजदूरी में फंसना और न्यूनतम मजदूरी की समस्या इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। 4, सामाजिक और सरकारी जिम्मेदारी। कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या समाज और सरकारें गरीबों को शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही हैं। निष्कर्ष। सवा सेर गेहूं न केवल गरीबों की दयनीय स्थिति को दिखाती है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे एक न्यायसंगत और सहानुभूतिपूर्ण समाज बना सकते हैं। यह कहानी आज भी हमें आर्थिक और सामाजिक सुधार की प्रेरणा देती है।